हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरर्स कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर में जो हमने चैप्टर पढ़ा था एक हेरिडिटी वाला, उसके अंदर हमने वन शॉट में बहुत अच्छे से अपनी बिल्कुल थ्योरी को क्रिस्टल क्लियर कर लिया था। तो आज हम यहाँ उसी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ये है आपकी स्पार्क सीरीज, और स्पार्क सीरीज में जो हमारा ये है आज हम देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ आज हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आज हम क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास और क्या कहते हैं हमसे ये क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर. The progeny all bear violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parents can be depicted as. उसने पूछा यह है कि अगर हमारे पास एक टॉल प्लांट है, क्या दिया गया है, एक टॉल प्लांट है बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, और जिसके फ्लावर कैसे हैं, वायलेट, और उसको क्रॉस करा दिया गया किससे, विद शॉर्ट प्लांट, जो प्लांट कैसा है, शॉर्ट है, वाइल मतलब सॉरी जो शॉर्ट प्लांट है और व्हाइट फ्लावर है, ठीक। और उसने पूछा था जो उनके क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी आई वो कैसी आई, द प्रोजेनी ऑल बियर वायलेट फ्लावर दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम शॉर्ट, जिसमें से आधे कैसे हैं, जो कि शॉर्ट है। देख लिए होगा क्या अगर हमारे पास उसने बोला है कि हमारे पास जो हमने ब्रीडिंग कराया टॉल पी प्लांट और वायलेट फ्लावर, ये हमारे पास है टॉल, ये हमारे पास है टॉल। वायलेट के लिए हमने ले लिया क्या, वायलेट के लिए हमने क्या ले लिया, W। अच्छा एक चांसेस, एक मतलब सरकाउंट चांसेस ये हो सकता है कि टॉल है और वायलेट है, और क्या हो सकता है कि ये टॉल है, ये ऐसे टॉल है, और ये हो सकता है कैपिटल W और स्मॉल w हमारे पास। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल W स्मॉल w। तो कैपिटल W किससे डिनोट करता है, वायलेट फ्लावर को। एक और जीनोटाइप हमारे पास क्या हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W और स्मॉल w। एक ये हो सकता है, किसका, ये किसके लिए बोला गया, इसके लिए अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर, टॉल है और वायलेट है, तो उसके ये हमारे पास जीन हो सकते हैं, जीनोटाइप उसका ये हो सकता है। अच्छा जब हमने इसको क्रॉस कराया तो उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्रॉस जब हमने इसको कराया तो उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, किससे कराया क्रॉस, शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर, शॉर्ट है तो शॉर्ट के मतलब क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही तो होगा शॉर्ट में, और कैसे है, व्हाइट है मतलब स्मॉल w और स्मॉल w। अब यहां उसने ये पूछा है आगे क्वेश्चन के अंदर कि द प्रोजेनी विल बियर वायलेट फ्लावर, जो प्रोजेनी है उसके पास कैसा फ्लावर है, उसके पास वायलेट फ्लावर है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, मतलब ये है कहने का कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलर उसका कैसा होना चाहिए, वायलेट, लेकिन जो उनकी हाइट है उसमें से हाफ अप्रॉक्स शॉर्ट वाले हैं। मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनको हम क्रॉस करा दें तो यहां से अगर मैं क्रॉस कराऊं तो टॉल बनेगा, सारे ही टॉल बनेंगे, और कैसा बनेगा, वायलेट बनेगा। अगर यहां से क्रॉस कराऊं तो सारे टॉल बनेंगे, तो ये दोनों कंडीशन तो नहीं हो सकती, ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। कौन सी हो सकती है, क्योंकि मुझे शॉर्ट चाहिए। उसने क्या बोला, देखो यहां पर क्वेश्चन में हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, जिसमें से आधे लगभग शॉर्ट है, तो शॉर्ट के लिए जीनोटाइप या तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसने आगे क्या बोला, ऑल वायलेट, लेकिन सारे कैसे हैं, वायलेट हैं, तो सारे वायलेट करने के लिए मुझे कैपिटल W तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने स्मॉल w लिया तो कैसा फ्लावर बनेंगे, व्हाइट बनेंगे साथ में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ये वाला, ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w। तो इसमें यहां पर हमें क्या दिखा, ये थर्ड वाला ऑप्शन। देखते हैं हमारा आंसर इसमें दिया हुआ है, आंसर सॉल्यूशन दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कैपिटल W कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w। ये कैसे आया, देखिए क्या दिखा दिया रखा है वहां पे, सिंस ऑल द प्रोजेनी हैज वायलेट फ्लावर्स सो द प्रोजेनी जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट
फॉर वायलेट फ्लावर्स कलर शुड WW, वायलेट के लिए कैसा होना चाहिए, कैपिटल W कैपिटल W। सेकेंडली, since almost half of them progeny is short, which suggests that the tall plant is not pure, मतलब tall pure नहीं है, उसमें अंदर कुछ short भी दिखाई दिया। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन कैसा हुआ, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pink color flower on crossing resulted in 1 red, 2 pink and 1 white flower progeny. The nature of the cross will be। अब उसने क्या बोला कि हमने दो पिंक फ्लावर लिए, 2 फ्लावर कैसे लिए, पिंक कलर के फ्लावर लिए, उन दोनों पिंक कलर के फ्लावर को हमने आपस में क्रॉस कराया। जब हमने उसको आपस में क्रॉस कराया तो वहां जो हमारे पास और प्लांट रेडी हुए, वो प्लांट कैसे, वो उनका रेशियो क्या है, 1:2 और 1 का है। ये जो है हमारे पास ये रेड है, ये पिंक है और ये व्हाइट है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ होगा, ऑप्शन क्या है, या तो उसके अंदर क्या हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, या हमने उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कराया, या हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, या फिर नो फर्टिलाइजेशन। देखते हैं क्या हुआ होगा ऐसा। देखो यहां है हमारे पास पिंक फ्लावर, देखो रेड फ्लावर का जीन क्या होगा, कैपिटल R, और जो व्हाइट फ्लावर है उसका कैसा होगा, स्मॉल r और स्मॉल r। जब हमने इनको क्रॉस कराया तो हमारे पास एक फ्लावर बना पिंक कलर का, जिसका जीन था कैपिटल R स्मॉल r, जिसका जीन क्या था, कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब उसने क्या बोला कि इन, देखो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्या बोला, व्हाइट फ्लावर यहां पर बने, उनको पिंक फ्लावर को हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया। क्या कराया, ऑन क्रॉसिंग जब हमने क्रॉस कराया तो क्या आता है देख लीजिए। यह है हमारे पास पिंक फ्लावर कैपिटल R स्मॉल r, इस कैपिटल R स्मॉल r को, यह है हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r, ये हमने इसको क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस कराया तो क्या बना, यहां से आया कैपिटल R, यहां से आया कैपिटल R, तो यहां बना कैपिटल R, यहां से आया कैपिटल R और यहां से आया स्मॉल r, तो क्या हुआ, कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर हुआ। ऐसे ही यहां से आया स्मॉल r और यहां से आया कैपिटल R, तो इसमें क्या बना, कैपिटल R स्मॉल r। ऐसे ही सेम वे में क्या हुआ कि यहां से आया स्मॉल r और यहां से भी आया स्मॉल r, स्मॉल r। तो जहां कैपिटल R, भाई कैपिटल R जीन किसका था, देखो यहां पर जो कैपिटल R है वो किसका है, रेड का, और जो स्मॉल r है वो किसका है, व्हाइट का। तो यहां हमारे पास क्या आया, ये कैपिटल R, तो ये कैसा हो गया, रेड। ठीक, ये स्मॉल r, तो ये कैसा हो गया, व्हाइट। और ये कैपिटल R स्मॉल r, ये दोनों कैसे हो गए, ये हो गए हमारे पास पिंक कलर के। तो अभी हमने क्या देखा कि जो एक तो रेड है, 2 हमें पिंक दिखाई दे रहे, एक हमें व्हाइट दिखाई दिया। तो यही तो बोला था क्वेश्चन के अंदर कि एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट। तो इसका ये कब आया, जब हमने इसको आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, जब हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, जब ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास। आंसर है इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्टेड इन F1 जनरेशन प्लांट विद ऑल पिंक फ्लावर व्हेन प्लांट्स विद प्योर रेड एंड व्हाइट ब्लूम्स क्रॉस, व्हाइट बिकम्स क्रॉस। ठीक, these plants on self pollination or fertilization produce progeny after generation with red, pink and white flowers in ratio 1:2:1। रेड, पिंक और व्हाइट का हमारे पास जो रेशियो आया कितना आया, 1:2:1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट दैट इज कैपिटल T एंड शॉर्ट P प्लांट दैट इज स्मॉल t resulted in progeny that were all tall plant because समझ में आया क्वेश्चन। उसने क्या बोला, एक क्रॉस कराया टॉल प्लांट के बीच में और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में, रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट ऑल प्लांट वर टॉल, सारे ही प्लांट जो है टॉल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कैपिटल टी जीन है वो डोमिनेंट नेचर का है, और जो डोमिनेंट नेचर का होगा वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी
अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, और जो डोमिनेंट जीन जहां प्रेजेंट होगा तो यहां पर जो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है वो कैपिटल टी प्रेजेंट है और वो टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। तो इसमें यही बोला गया है कि इसमें जो कैपिटल टी है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट। नहीं भाई, अगर हमारे पास इन दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराने के बाद सारे प्लांट अगर टॉल आए तो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारे पास हुआ सही आंसर। ठीक, देखिए क्या दे रखा है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ये हुआ इसका हमारे पास आंसर नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहली बात इस बात पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया। सबसे पहले इसी को हम मार्क कर लेंगे, भाई ये है नॉट करेक्ट। क्या बोला गया है, फॉर एवरी हॉर्मोन्स देयर इज अ जीन। क्या हर हॉर्मोन्स के लिए जीन प्रेजेंट होता है? देखते हैं आगे पढ़ के, आगे क्या बोला गया है, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन। क्या हर प्रोटीन के लिए जीन प्रेजेंट है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन। क्या हर एंजाइम का प्रोडक्शन के लिए, क्या किसी भी एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए एक अलग जीन होता है? फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। क्या हर फैट के मॉलिक्यूल के लिए एक जीन प्रेजेंट होता है? देखिए जीन क्या है, अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये मान लिया हमने एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां कुछ इंफॉर्मेशन है, यहां से यहां तक कुछ इंफॉर्मेशन है, यहां से यहां तक कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, यहां से यहां तक। तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये बीच का जहां पर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इन पोर्शंस पर ये हमारे पास जीन है। एक चीज और याद रखनी, यहां पे क्या बोला गया, देखो ऑप्शन नंबर 1, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन। बिल्कुल, हर हार्मोन के लिए एक जीन प्रेजेंट होता है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन। प्रोटीन के लिए जीन होता है, लेकिन अगर हम बात करें एंजाइम के लिए, भाई सभी एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, तो इसलिए एंजाइम के लिए भी जीन प्रेजेंट हम कह सकते हैं क्या है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 क्या है, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, ऐसा नहीं होता, उसने बोला नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ अ राउंड ग्रीन सीड पी प्लांट, उसने क्या दे रखा है, राउंड के लिए जीन क्या दे रखा है, कैपिटल आर, और कैसा उसका कलर दे रखा है, ग्रीन। इफ राउंड मतलब कैपिटल आर, ग्रीन मतलब कैपिटल वाई, इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट। रिंकल्ड है मतलब स्मॉल आर, और शेप कैसी है उसकी, मतलब कलर कैसा है, येलो, जिसके लिए दे रखा है उसने स्मॉल वाई। द सीड टू बी प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन विल बी, जो सीड F1 जनरेशन में बनेगा वो कैसे नेचर का होगा। देखिए ऐसा कैसे होगा, ये हमारे पास है कैपिटल आर, और ये क्या है कैपिटल वाई। ये क्या है, राउंड। कैपिटल आर का मतलब क्या है, राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन। इसको क्रॉस करा दिया गया किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। स्मॉल आर रेस्पॉन्सिबल है यहां पर रिंकल्ड शेप के लिए, और स्मॉल वाई रेस्पॉन्सिबल है यहां पर येलो कलर के लिए। अगर हमने इसको क्रॉस कराया तो यहां से आया हमारे पास कैपिटल आर, यहां से आया हमारे पास, इधर से आया हमारे पास स्मॉल आर, और इधर से आया हमारे पास कैपिटल वाई, इधर से आया हमारे पास स्मॉल वाई। ये हमारे पास F1 प्रोजेनी बनी। जब F1 प्रोजेनी बनी हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो देखो कैपिटल आर डोमिनेंट नेचर का है, स्मॉल आर रिसेसिव नेचर का है। अगर यहां पर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो कैपिटल आर प्रेजेंट होने की वजह से उसका नेचर कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है। इधर कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो कैपिटल वाई डोमिनेंट होने की वजह से उसका नेचर कैसा होगा, ग्रीन होगा। समझ में आया, उसका नेचर कैसा हुआ, ग्रीन हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ढूंढ लेंगे भाई इसी के अंदर हम, कौन सा हमारा, राउंड एंड ग्रीन कौन सा है, सेकंड वाला है। सेकंड ऑप्शन कैसा हुआ हमारे पास, राउंड एंड ग्रीन। देखते हैं आंसर क्या है, राउंड एंड ग्रीन। सिंस रेडनेस या राउंडनेस एंड ग्रीन कलर आर शोन बाय कैपिटल लेटर्स इन द जीनोटाइप,
so they are dominant trait. We know that only dominant traits are expressed in F1 generation. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन ह्यूमन मेल्स, अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करें, ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। उसने बोला है कि सभी क्रोमोसोम परफेक्टली पेयर्ड होते हैं एक्सेप्ट वन। किसको छोड़कर, देख लीजिए किसको छोड़कर भाई, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 है, 46 क्रोमोसोम है, या हम ये कह सकते हैं कि 23 पेयर्स हैं। ठीक, 23 पेयर्स में से जो हमारे पास 22 पेयर्स है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो एक पेयर है, 22 पेयर जो है वो है ऑटोसोम, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, और जो होते हैं एक्स एंड वाई। तो इन्हीं के बारे में यहां बात करी गई है कि वो कौन से क्रोमोसोम है जो परफेक्टली पेयर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि कभी तो ये एक्स एक्स हो सकता है इन केस ऑफ गर्ल्स, और कभी ये एक्स वाई हो सकता है इन केस ऑफ बॉयज, तो इसलिए परफेक्टली पेयर्ड नहीं होते। तो यहां पर आंसर कौन सा हुआ, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 जहां पर दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ। देख लीजिए हमारा, मेल्स हैव टू डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई and are called the heterogametic sex chromosome number 23. Females have two of the same kind of sex chromosome that is X and X, that is chromosome number 23, and are called the homogametic sex. In human males all the chromosomes 22 are autosome. वही सब चीजें जो बताई गई है पहले बता दी हमने, ये बाद में बताना आया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, अभी हमने डिस्कस करा इस क्वेश्चन में कि भाई अगर एक्स एक्स होगा, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर एक्स एक्स होगा क्रोमोसोम 23 नंबर का, तो मतलब वहां फीमेल चाइल्ड बनेगा, और अगर एक्स वाई होगा तो क्या बनेगा, वहां मेल चाइल्ड बनेगा। मतलब वाई रिस्पॉन्सिबल होता है मेलनेस के लिए। तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय किससे, द वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट, ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए आंसर इसका, द वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट। ठीक, ये हट जाता हूं मैं सामने, जिसलिए आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ जाइगोट व्हिच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर विल बी डेवलप्ड इनटू अ गर्ल या फिर बॉय, या फिर एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, या फिर इधर बॉय और सेक्स। क्या बोला गया है, एक जाइगोट है, अगर उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम आया कहां से, फादर से, विल बी डेवलप इनटू अ गर्ल या फिर बॉय। देखो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो बनती है गर्ल, तो मतलब जो मदर है, मदर के अंदर से तो एक्स ही आना है, ये बिल्कुल डेफिनेट सी बात हो गई। अब जो फादर है, फादर के अंदर क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, मतलब मदर के अंदर से तो एक्स ही आया होगा, आएगा ही, डेफिनेट बात है बिल्कुल। और उसने क्या बोला कि फादर के अंदर से भी एक्स आया, जब फादर के अंदर से भी एक्स आया तो क्रोमोसोम का पेयर कैसा बना, एक्स और एक्स। मतलब जो चाइल्ड है वो कैसा है, चाइल्ड कौन है, गर्ल चाइल्ड है। तो क्रोमोसोम को हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, इसका हुआ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज गर्ल चाइल्ड। देख लीजिए आंसर। ठीक, चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द 2p plant that are one with round green seed, कैपिटल R स्मॉल y, या उसने चेंज कर दिया थोड़ा सा, एंड अनदर विद wrinkled yellow, स्मॉल r wrinkled, कैपिटल Y yellow. Seeds produce F1 progeny that have round yellow. F1 progeny कैसे आई उनकी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब कैसे आए, राउंड एंड येलो। When F1 plants are selved, आपस में उनकी क्रॉसिंग कराई गई, the F2 progeny will new have combination characters, उसके पास नए कौन से कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स आए, चूज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां से हमें कॉम्बिनेशन को चूज करना है। देखिए ऑप्शन ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें बताया कि अगर हमने F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराया जो कि क्या है, कैपिटल R स्मॉल y या फिर स्मॉल r कैपिटल Y,
कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आई F1 प्रोजानी, ये आई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जिसका नेचर कैसा है, जिसका नेचर कैसा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है F1 प्रोजानी हैव राउंड एंड येलो सीड्स। अब इसको सेल्फ क्रॉसिंग करा दिया गया। अगर हमने इसको सेल्फ क्रॉसिंग कराया और हमने इसके जीन बना लिए तो जीन क्या बनेंगे, देखिए जीन इसके बनेंगे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको हमने इधर भी ले लिया, इधर ये मदर वाला ले लिया हमने और इधर ले लिया हमने फादर वाला। इसको जो हमने क्रॉस करा तो ये हमारे पास पूरी क्रॉस बनी। तो पूछा गया है कि एक्स्ट्रा कौन से बने, तो ये बने हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा। देखिए सेकंड, एक मिनट, ये बने हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा। एक तो राउंड एंड ग्रीन, देखिए हमारे पास राउंड एंड ग्रीन वहां पर नहीं थे, यहां हमारे पास कैसे थे, राउंड एंड ग्रीन सीड्स। ये हमारे पास तो सेकंड वाले राउंड एंड ग्रीन अलग से। और दूसरे कौन से बने, दूसरे कौन से बने ये बताओ। देखो यहां देखो इसके अंदर, इसमें देखो ये है हमारे पास पूरा चार्ट, यहां में दिखाई देगा तो राउंड एंड ग्रीन बने। और यहां अगर हम देखते हैं तो एक ही हमारे पास बने, ये हमारे पास बने रिंकल्ड एंड येलो। ठीक, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन कहां है, यही है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास सेकंड एंड थर्ड। द न्यू कॉम्बिनेशंस बाय F2 प्रोजेनी विल बी राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। द फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 9:3:1। ये तुम लोगों को क्लास में जो हमारी वन शॉट लेक्चर था उसमें प्रॉपर पूरी क्रॉस आप लोगों को कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A trait in an organism is influenced by, अगर हम देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक ट्रेट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल से, या फिर मैटरनल ओनली, या फिर पैटर्नल ओनली, या फिर निदर होगा, उसकी यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर इसलिए होगा बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। मैटरनल डीएनए ओनली से नहीं होगा, पैटर्नल से नहीं होगा। और ऐसा होता क्यों है, देखिए बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए एज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स ओनली गिव्स न्यूक्लियस, क्योंकि स्पर्म जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस देता है, बट ओवा गिव्स न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, दोनों चीज देता है वो ओवा जो है हमारे पास। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ग्रुप, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। वो ग्रुप को शेयर करना है, सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर को शेयर करता हो। देखो ये हमारे पास होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये ऊपर आता है किंगडम। जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाते हैं, और जैसे ही कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे ही सिमिलरिटीज भी बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसके अंदर 4, 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसीज, एक ही इंडिविजुअल स्पेसीज के दो इंडिविजुअल ज्यादा आपस में सिमिलरिटीज को शो करते हैं, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द टू वैरायटीज ऑफ अ ट्रेट या फिर कैरेक्टर विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल्स एंड फीमेल्स गैमेट्स आर सिचुएटेड ऑन। वो वैरायटी जो मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होती है वो कहां होती है, टू डिफरेंट क्रोमोसोम पर, या कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम पर, या फिर सेक्स क्रोमोसोम पर, या फिर कहां होगी, एनी क्रोमोसोम पर। बताओ कहां पर होगी भाई, देख लीजिए, टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसीज, अच्छा गलत आ गया आंसर, ये आ गया, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास वो उसके जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन। वो स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता हो। क्या है पहला स्टेटमेंट, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। जीन क्या है, हमने पहले देखा कि क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जो कुछ पर्टिकुलर हमारे पास सीक्वेंसेस हैं उन्हीं को हम जीन बोल रहे हैं। तो यहां पर वही बोला गया है पॉइंट कि जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है। आगे पूछा है अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, क्या जीन प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। भाई अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि जीन प्रोटीन के लिए कोड करेगा ही करेगा, अब यहां पर उल्टी बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इन एन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पेसीज a specific gene is located on a particular chromosome, a specific gene present होता है पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर, each chromosome has only
वन जीन। क्या एक हर क्रोमोसोम पर सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट होता है? बड़ी ही अजीब बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है हमारे पास, ये वाला थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। इन एन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पेसीज ऑफ पर्टिकुलर, देखो अ जीन, अच्छा ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? अ जीन डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। एक जीन किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। भाई अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं करता है। ऑप्शन नंबर 3, तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा हुआ इसका? ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन पी a pure tall plant that is capital T is crossed with a short plant that is small t, the ratio of pure tall plant to short plant in F2 जनरेशन क्या होगा? समझ में आया? मतलब उसने ये बोला है कि हमने एक प्लांट लिया जिसका नेचर है कैपिटल टी और दूसरा प्लांट लिया शॉर्ट जिसका नेचर है स्मॉल टी, और हमने उसको क्या करा? क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद हमारे पास जो प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब उसने बोला कि इनकी जो F2 जनरेशन होगी, मतलब अगर हम इनको आपस में सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा। तो ये हमारे पास है कैपिटल टी, इसको यहां क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये यहां से आया कैपिटल टी, यहां से भी आया कैपिटल टी, तो प्लांट कैसा बना? टॉल। यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा बना? टॉल। यहां से आया स्मॉल टी, यहां से आया कैपिटल टी, तो प्लांट कैसा बना? टॉल, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। और यहां से आया स्मॉल टी, यहां से आया स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा बना? शॉर्ट। और उसने पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ प्योर टॉल। भाई प्योर टॉल तो यही है, बस खाली कैपिटल टी, ये तो प्योर नहीं है क्योंकि इसमें स्मॉल टी भी आ गया, रिसेसिव कंडीशन भी आ गई। टू शॉर्ट प्लांट, और शॉर्ट बस एक यही है, तो रेशियो कैसा हुआ? 1:1। रेशियो कैसा भाई? एक ये है और एक ये है, तो रेशियो आया हमारे पास 1:1 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। सेक्स क्रोमोसोम कितने, नंबर ऑफ पेयर बोला उसने, पेयर कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के अंदर? सेक्स क्रोमोसोम के कितना होगा? एक ही तो होता है, उन्होंने पढ़ा 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम और एक पेयर होता है कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी भी चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमाइंड किया जाता है? अभी हम देख के आ रहे हैं इसको। मान लो ये हमारे पास फादर है, जिसके मान लो हमारे पास इधर मदर है, और क्योंकि इसके अंदर XX क्रोमोसोम होगा और ये हमारे पास फादर है X और Y, तो यहां से आया X, यहां से आया X, तो कितना बना? X और X। यहां से आया X, यहां से आया Y, क्या बना? X और Y। यहां से आया हमारे पास, अब हम देख लेंगे भाई, यहां से आया X, यहां से आया X, और यहां से आया X, और यहां से भी आया क्या? आया X, तो ये बन गया XX। यहां से आया X और यहां से आया Y, तो ये बन गया हमारे पास X और Y। मतलब ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल, और ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल। तो ऐसे हम मतलब चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि अगर कहीं पर X और Y क्रोमोसोम है तो वो मेल होगा, X और X क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगा। ये देख लीजिए यहां पर हमारे पास दिया हुआ है पूरा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न। देख लीजिए अभी हमने देखा यहां कि मदर के पास से हमेशा X क्रोमोसोम जाता है लेकिन Y क्रोमोसोम जाता है फादर के पास से। तो मतलब यह है कि मदर के पास से कौन सा क्रोमोसोम गया ये डिसाइड नहीं करेगा कि बच्चे का सेक्स क्या होना है, डिसाइड ये करेगा कि फादर के पास से कौन सा क्रोमोसोम गया, X गया या फिर Y गया, उसके बिहाफ पर बच्चे का सेक्स डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक, ये यहां पर ये देख लीजिए, पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। थ्योरी को क्या लिखा हुआ है? नो मदर हैव नो रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। मदर का कोई रोल नहीं होता न्यूबॉर्न बेबी में। एज फीमेल्स हैव ओनली अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल्स के पास ओनली एक पेयर X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एंड ओनली X क्रोमोसोम, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट ओनली वन X क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। एक ही X क्रोमोसोम वो इनहेरिट करता है वहां से।
एज मेल्स हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इट्स द फादर, जहां से एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर, वो कौन है? वो फादर है। हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न का सेक्स डिटरमाइंड होता है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ऑल द पेरेंट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एक्स क्रोमोसोम? Why do all the gametes formed in human females has X क्रोमोसोम? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो गैमेट्स बनता है वहां पर X क्रोमोसोम हमेशा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि फीमेल जो बनी उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम वो XX है। अगर वहां से एक X गया, देखो यहां पर अभी हमने क्या करके आ रहे हैं पीछे, ये अगर यहां से एक X गया तो भी X गैमेट बनेगा, X से गैमेट बनेगा, दूसरे से X गया, दूसरा X गया, जब भी गैमेट X का बनना है। तो फीमेल का ये डिसाइड नहीं करता कि वहां ये है ना, ये नहीं है, ये डिसाइड नहीं होता कि ये है। व्हाई डू ऑल गैमेट्स फॉर्म एक्स क्रोमोसोम? देख लिया यहाँ पर पढ़ के क्या लिखा है, ह्यूमन फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। हेंस आफ्टर गैमेटोजेनेसिस एन एक्स क्रोमोसोम विल प्रेजेंट विल बी ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट्स, हमेशा एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। हेंस ऑल द गैमेट्स पोसेस एन एक्स क्रोमोसोम, जितने भी गैमेट्स है वो एक्स क्रोमोसोम को होता है वहां पर। नेक्स्ट देख लीजिए, in human being the statistical probabilities of getting either a male or female child is 50-50, give suitable explanation for this। ये यही आंसर है इसका भी यही आंसर है। यहां पर देखो उसने बोला कि 50-50 के चांसेस क्यों होते हैं मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बनने के। क्रॉस देख लीजिए पूरा, एक्स उधर से आया, एक्स फादर से आया, एक्स मदर से आया तो क्या बना? फीमेल। एक्स मदर से आया और वाई फादर से आया तो क्या बना? मेल। दूसरा एक्स क्रोमोसोम का अगर हम देखते हैं, एक्स मदर से आया, एक्स फादर से आया तो बना फीमेल, एक्स फादर मदर से आया, वाई फादर से आया तो क्या बना? मेल। तो दो हमारे पास बने मेल, ठीक, और दो हमारे पास क्या बने? फीमेल। तो रेशियो कैसा आया? 50-50 का रेशियो आया, ठीक। तो यही तो पूछा गया इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी, ये पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि 50-50 का रेशियो क्यों आता है, ठीक। ये हमने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग traits of a following characters in plants and mention which one is recessive and which one is dominant। येलो सीड के बारे में पूछा गया है, क्या ये रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। येलो राउंड सीड के बारे में पूछा गया है, क्या ये रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। आंसर हमारे पास है, जो ग्रीन सीड है वो डोमिनेंट नेचर का होता है और जो येलो सीड है वो रिसेसिव नेचर का होता है। जो रिंकल्ड सीड है वो रिसेसिव नेचर का होगा और जो राउंड सीड है वो डोमिनेंट नेचर का होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज क्यों किया था? उसका नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। उसने इसलिए करा था क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम था, जो उसका पूरा लाइफ पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट था। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था। देखो आगे, मेनी वेराइटीज वर अवेलेबल विद ऑब्जर्वेबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टर्स। वहां उसकी बहुत सारी वैरायटीज प्रेजेंट थी जिसके लिए, और जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थी वहां पर, मतलब जिनको हम देख सकते थे इजीली, उनके सभी कैरेक्टर डिस्टिंग्विश कर सकते थे। नेक्स्ट है, पीज आर नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड एज देयर कोरोला कंप्लीटली एनक्लोज the reproductive organs until pollination is completed। next क्या है? it was easily available है। next है, it has pure lines for experimental purpose, मतलब they always breed truly, बहुत अच्छे से ब्रीड कराता है। it has contrasting characters, उसके जो characters है वो contrasting है, जैसे कि एक टॉल है एक शॉर्ट है। पॉड का कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड है और खुला हुआ है। पॉड का जो शेप है, फ्लावर का शेप है, पोजिशन ऑफ फ्लावर है, सीड की शेप है और प्लांट की हाइट है। इट्स लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट, उसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, उसने बहुत सारे नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए। ऐसा प्लांट था, करता था। द प्लांट इज ग्रोन इजीली एंड डज नॉट रिक्वायर केयर एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। सिर्फ पॉलिनेशन के टाइम ही उसको केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अलग है, आंसर लगभग सेम है। अ वुमन हैज ओनली डॉटर, एक वुमन है जिसके पास सिर्फ एक डॉटर है। एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्या हुआ होगा? मतलब एक मदर है जिसकी एक लड़की है, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो उसकी वो लड़की ही पैदा हुई? मतलब फादर से क्या आया होगा? फादर से क्या आया होगा?
एक्स क्रोमोजोम, और मदर से क्या आया होगा, एक्स क्रोमोजोम, एक्स मिला तो वो क्या बन गई, फीमेल चाइल्ड। यही इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, अच्छे से थ्योरी में इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ। एक आदमी है जिसने शादी करी है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, और उसकी जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, वाई और वाई नॉट। देखो इसलिए नहीं पता चल सकता क्योंकि देखो वैसे तो पता ही है कि ए डोमिनेंट होता है या बी डोमिनेंट होता है, लेकिन बात यह है कि वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। जो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है वो दोनों ही कैपिटल ए है, या फिर एक ही कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए है। तो इस वजह से ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो कुछ इस तरीके का, ये ऐसे हमें रिप्रेजेंट होता है। ऐसा भी हो सकता है जो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, हेट्रोजाइगस नेचर का भी हो सकता है और होमोजाइगस नेचर का भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। कि अगर हमारे पास जो इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मेल एंड फीमेल का, वो कैसे एंश्योर करता है प्रोजेनी के अंदर, तो कैसे करेगा, देखो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज एंश्योर्ड इन प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि क्या होगा, each trait of progeny determined by a pair of alleles and gametes of male and female contain one allele। क्योंकि कहीं से उधर से जो एक्स क्रोमोसोम आया या उधर से वाई क्रोमोसोम आया, या मेल कैसे बना या फिर फीमेल कैसे बना, उस सबके बिहाफ पर बात हो रही है। each allele pairs during fertilization combine together to determine traits। जो एलएल फर्टिलाइजेशन के टाइम वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में। Thus the traits of progeny are determined by equal genes from male and female। इक्वल जीन्स आते हैं मेल और फीमेल से, क्योंकि एक तो वहां पर एक्स क्रोमोसोम जो हमने बात अच्छे से कर ली है, दूसरा 22 पेयर्स जो ऑटोसोम उधर से आते हैं और 22 पेयर उधर से आते हैं, टुगेदर कॉल्ड कितने हो गए 22 प्लस 1 सेक्स, 22 प्लस 1 सेक्स 23, 23 प्लस 46 क्रोमोसोम, वहां पर इक्वल कंट्रीब्यूशन हमारे पास होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ महा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है। यहां अब फिर यह है कि अच्छे से आप लोगों को ये क्लियर हो ही गया होगा पूरा चैप्टर। हमने इसका वन शॉट देख लिया है, हमने इसके सभी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है, जहां से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ पोर्शन, जितने भी क्वेश्चन चैप्टर से आने वाले यहीं से मिलेंगे। और बहुत अच्छे से इसको मतलब कवर करते चलिए। जो वन शॉट लेक्चर देखिए, यहां से क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा कुछ ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से अब और टाइम आ चुका है, आपका पास आ गया है बोर्ड का, तो अच्छे से पढ़ाई करते चलिए और लेक्चर को और क्वेश्चंस को भी अच्छे से फॉलो करते चलिए। एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छे से पढ़िए। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से सब चीजें क्लियर इस लेक्चर की भी हो गई होगी। सो बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।